नमस्कार साथियों, सभी को स्वागत है मेरे इस क्लास में। सभी लोग ठीक होंगे तो मस्त होंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जय प्रक्रम चल ही रहा है, उसमें आज क्लास 5वीं क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के क्या महत्व है। प्रकाश संश्लेषण के महत्व, हेडिंग डाली प्रकाश संश्लेषण के महत्व। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के महत्व। जब प्रकाश संश्लेषण हुआ तो उसमें क्या क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है, इसमें ये लिखा है। इसमें इंग्लिश में भी लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस ऑफ फोटो, इम्पोर्टेंस ऑफ फोटो सिंथेसिस, थेसिस, इम्पोर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के महत्व के अंदर इसमें लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के महत्व के अंदर लिखिएगा पॉइंट 1 बना के, भोजन एवं उनके कार्य। पॉइंट 1 बना के, भोजन एवं उनके कार्य। क्या भोजन एवं उनके कार्य, फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। इसके आगे लिखिएगा क्या, भोजन एवं उनके कार्य में लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण मनुष्य के लिए, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो मनुष्य के लिए नहीं अपितु, प्रकाश संश्लेषण मनुष्य के लिए नहीं अपितु समस्त जीवों के लिए अति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण मनुष्य के लिए नहीं, के लिए नहीं अपितु, प्रकाश संश्लेषण मनुष्य के लिए नहीं अपितु समस्त जीवों के लिए, समस्त जीवों के लिए अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। इसी क्रिया द्वारा पृथ्वी पर जीवन निर्भर है। इसी क्रिया द्वारा पृथ्वी पर जीवन निर्भर है। जीवन निर्भर है, इसी विक्रिया द्वारा पृथ्वी पर जीवन निर्भर है। राइट। क्या, भोजन एवं उनके कार्य, प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण है वो मनुष्य के लिए अपितु समस्त जीवों के लिए, मनुष्य के लिए भी और ब्रह्मांड में जितने जीवन के लिए भी अति आवश्यक है। इसी क्रिया द्वारा पृथ्वी पर जीवन, जब तक प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तब तक जीवन, पृथ्वी पर जीवन निर्भर नहीं होगा। इसमें लिखे आएंगे हरे पौधे, हरे पौधे फैक्ट्री की तरह, हरे पौधे फैक्ट्री की तरह, हरे पौधे फैक्ट्री की तरह कार्य करते हैं और फैक्ट्री की भांति कार्य करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन,
हाइड्रेट्स कोमा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन व वसा आदि, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन व वसा आदि बनाते हैं, आदि बनाते हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन व वसा ये सब बनाते हैं। मांस दूध व अंडे हमें, मांस होता है मांस, दूध व अंडे, मांस दूध और अंडे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, से प्राप्त होते हैं, राइट। मांस, अंडा, दूध ये हमें सभी जंतुओं से प्राप्त होता है, किंतु अपरोध रूप से भी, किंतु अपरोध, किंतु अप्रोच अप्रोच रूप से, किंतु अप्रोच रूप से ये भी पौधों की ही देन है, ये भी पौधों की देन है। पौधों की देन होगी, पौधे नहीं होंगे तब तक हम जीवन नहीं कर पाएंगे। खेती की प्रकाश, खेतों के लिए प्रकाश संश्लेषण, क्या खेत के लिए भी प्रकाश संश्लेषण, खेत, इसमें गलत होगा थोड़ा, खेती भी प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर होती है, निर्भर है, होती है, प्रेजेंट में है ही। क्या खेती भी प्रकाश संश्लेषण के लिए निर्भर है? इसमें दूसरा पॉइंट डालिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा कहाँ से हमको मिलती है? ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा क्या स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। उसको बताएं आपको एक बार, प्रकाश संश्लेषण के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। भोजन एवं उनके कार्य, भोजन एवं उनके कार्य, भोजन और उनके कार्य, भोजन और उनके कार्य क्या है, राइट। प्रकाश संश्लेषण मनुष्य के लिए अपितु समस्त जीवों के लिए अति आवश्यक है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो मनुष्य के लिए भी अपितु समस्त जीवों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्योंकि पृथ्वी पर जीवन निर्भर इसी क्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के ही द्वारा पृथ्वी पर जीवन निर्भर होता है। हरे पौधे फैक्ट्री की भांति कार्य करते हैं, राइट। हरे पौधे होते हैं वो फैक्ट्री की भांति कार्य करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन व वसा आदि बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन वसा बनाते हैं, ये कार्य करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही। मांस दूध व अंडे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, मांस दूध अंडे हमको जंतुओं से प्राप्त होते हैं, लेकिन या किंतु अप्रोच रूप से ये भी पौधों की देन है। जब तक पौधे नहीं होंगे तब तक जीव जंतु अपना पेट नहीं भर पाएंगे, जिससे वो हमको मांस मंडा में कुछ मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए कहा गया है कि किंतु अप्रोच रूप से पौधों, ये भी पौधों की देन है। खेती भी प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर है, खेती प्रकाश, क्योंकि जब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तब तक खेती नहीं होगी, कैसे होगी, राइट। इसे लिखिएगा। हम लोग क्या हेडिंग है दूसरी, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा हमको ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, राइट। इसमें लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण,
प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में वंचित करने की अनूठी विधि है। वंचित करने की अनूठी क्या विधि है? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में वंचित करने की अनूठी विधि है। लकड़ी, कोयला व पेट्रोलियम लकड़ी, कोयला व पेट्रोलियम लकड़ी, कोयला व पेट्रोलियम आदि से ऊर्जा पेट्रोलियम आदि ऊर्जा के स्रोत हैं। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि ऊर्जा के स्रोत हैं। लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम ये ऊर्जा के स्रोत हैं। इसको लिखिए आप, एक बार समझा दें इसको। ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में वंचित करने की अनूठी विधि है, जो बदलने की अनोखी विधि। इसका मतलब ये प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की अनोखी विधि है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा के ये स्रोत हैं। इसको लिखिएगा, इसके आगे हेडिंग डालेंगे वायुमंडल का शुद्धिकरण। वायुमंडल का शुद्धिकरण करना क्यों आवश्यक है, कैसे होता है, ये लिखेंगे हम लोग। वायुमंडल का शुद्धिकरण वायुमंडल का शुद्धिकरण वायुमंडल का शुद्धिकरण क्या वायुमंडल का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें लिखिएगा आगे, सृष्टि के समस्त जीव श्वसन करते हैं। सृष्टि या सृष्टि लिख लो, सृष्टि के क्या वो एकदम वो क्या नाम हम लोग क्या लिख रहे थे? वायुमंडल का शुद्धिकरण वायुमंडल का शुद्धिकरण सृष्टि के समस्त जीव श्वसन सृष्टि के समस्त जीव श्वसन सृष्टि के जितने भी जीव श्वसन करते हैं। सृष्टि के समस्त जीव श्वसन करते हैं और O2 लेकर सृष्टि के समस्त जीव श्वसन करते हैं और O2 लेकर के CO2 बाहर निकालते हैं। O2 लेकर के CO2
बाहर निकालते हैं, निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। और O2 लेकर के CO2 बाहर निकालते हैं। इसके अतिरिक्त ईंधन के जलने से भी CO2 ईंधन के जलने से भी CO2 की एक बड़ी मात्रा वायुमंडल में चली जाती है। CO2 की एक बड़ी मात्रा वायुमंडल में चली जाती है। जब कोई हम वस्तु जलाते हैं तो उसमें भी CO2 निकलता है, जो उसकी मात्रा होती है बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में CO2 चली जाती है। पौधे इस CO2 का प्रकाश संश्लेषण में इस CO2 का प्रकाश संश्लेषण में पौधे इस CO2 का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करके O2 पौधे होते हैं वो इस CO2 का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करके O2 बाहर निकालते हैं, राइट। पौधे CO2 ले लेते हैं और O2 बाहर निकाल देते हैं, और इस प्रकार वायुमंडल को दूषित ना करवाकर स्वच्छ बनाए रखते हैं, राइट। इसके बाद समझाते, देखिए वायुमंडल का शुद्धिकरण कैसे होता है। नंबर सृष्टि के समस्त जीव, सृष्टि के जितने भी जीव हैं वो सभी शोषण करते हैं, राइट, वो तो करते ही हैं। सृष्टि के समस्त जीव शोषण करते हैं और O2 लेकर के CO2 बाहर निकालते हैं। O2 लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। ईंधन के जलने से भी, ईंधन जब जलता है उससे भी O2 की एक बड़ी मात्रा वायुमंडल में चली जाती है। बल्ब जब ईंधन कोई भी ईंधन जलाएं उसकी एक बड़ी मात्रा जलाते हैं तो उसमें CO2 निकलता है, वो एक बड़ी मात्रा में निकलता है, वो क्या वायुमंडल में चले जाता है, जिससे हमारा वायुमंडल दूषित होता है। और पौधे इन CO2 का, जो पौधे हरे पौधे उन CO2 का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग करके O2 बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार वायुमंडल दूषित न करवाकर स्वच्छ बनाए रखते हैं। पौधों का हमारे वायुमंडल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है, राइट। अब इसके आगे लिखिएगा एटीपी ऊर्जा यौगिक। एटीपी ऊर्जा यौगिक एटीपी एटीपी ऊर्जा यौगिक, एटीपी एनर्जी कंपाउंड एटीपी ऊर्जा यौगिक में लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड व जल, कार्बन डाइऑक्साइड जल पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड जल पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश के, सूर्य के सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त, सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त अनेक विकर, अनेक विकर या एंजाइम्स या एंजाइम्स अनेक एंजाइम्स तथा रासायनिक पदार्थ भाग लेते हैं। पदार्थ भाग लेते हैं। ठीक, प्रकाश के अतिरिक्त अनेक 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 विकर या एंजाइम्स तथा रासायनिक पदार्थ भाग लेते हैं। इनमें 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 से इनमें से NADP इनमें से NADP तथा NTP तथा ATP प्रमुख हैं। राइट, और नीचे लिखिए NADP की फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनोमाइड, निकोटिनोमाइड। आप हिंदी में लिखिए क्योंकि आप भूल जाओगे इसको। निकोटिनोमाइड, 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 निकोटिनोमाइड एडेनिन, निकोटिनोमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, इसकी फुल फॉर्म है एटीपी ऊर्जा यौगिक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड जल पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त अनेक विकर्ण या एंजाइम्स तथा रासायनिक पदार्थ भाग लेते हैं। राइट, इनमें से NADP तथा ATP प्रमुख हैं। जितने भी योग है इनमें से NADP और ATP प्रमुख हैं। NADP की फुल फॉर्म होती है निकोटिनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। राइट, इसमें एक यहाँ पर फिगर बनाएंगे जिससे आप समझोगे। यहाँ पर छोटा सा बनाएंगे, माना कि ये आप ये नोट कर लो, उसके बाद बनाएंगे ऊपर, क्योंकि इसमें नीचे आने जगह नहीं है, नीचे नहीं आ रहा है।
ओके नोट। ये एनिसोड एडनी एडिनोसिन एडिनोसिन, यह एडिनोसिन और इसके ऊपर AMP ADP है ये, और इसके राइट ऊर्जा सिक्का ADP ATP तथा उसके विभिन्न बंध हैं, राइट, इसको नोट करिएगा। इसको नोट करिएगा दोस्तों। हम अपनी क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और कल से अपना स्टार्ट करेंगे क्या, कल से स्टार्ट करेंगे हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, राइट। वो थोड़ा पॉइंट है उसका, कल इसके कंप्लीट करने के बाद हम फिर चलेंगे जीव जनन कैसे करते हैं उसके बाद, राइट। चलिए नमस्कार साथियों, आपको आशा है मेरी क्लास समझ में आई होगी, तो आप अपनी क्लास को देखिएगा। बाय।